Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, आज हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं लेजर बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी 11th स्टैंडर्ड का। सो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि आज का जो लेक्चर है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेजर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका एक बेस है अकाउंट्स में, वो एकदम से क्लियर हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स, अब जैसे आपने जर्नल एंट्रीज देखी, अब जब हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं तो समझो मैंने कैश में या फिर बैंक से जो भी कोई पेमेंट किया है पूरे महीने में, अब तो हम बात कर रहे खाली एक महीने की, फिर क्या हो जाएगा धीरे धीरे हमारा महीने बढ़ते जाएंगे, 6 मंथ होएगा, फिर 12 मंथ्स होएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने अप्रैल मंथ का इलेक्ट्रिक बिल पे किया, हाँ, जो मेरा जर्नल का रजिस्टर रहेगा उसके अंदर मैं लिखूंगा, बराबर। अप्रैल का पे किया, वैसे ही मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो अब इसमें होगा क्या, तो हम लोगों को इतने सारे पेज टर्न करने पड़ेंगे, समझ रहे हैं ना बात आपको, है ना। हमको इतने सारे पेजेस टर्न करने पड़ेंगे। बट जो लेजर होता है वो क्या होता है, वो एक समराइज तरीके से हम वहां पे पूरे चीजों को एक साथ में लिखते हैं। अब मानो कैश अकाउंट ही है हमारा, खाली क्या है, कैश अकाउंट ही है, तो कैश अकाउंट जो होगा ना हमारा लेजर में, उसमें है ना क्या होगा, समराइज्ड तरीके से। अगर आपको 6 मंथ का चाहिए तो 6 मंथ का भी आप वहां पे डेटा देख सकते हैं। अब देखो, मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूं वो अगर हम आज के टाइम के हिसाब से बात करें तो मैं अपना जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो सॉफ्टवेयर में अगर हम अकाउंटिंग करते हैं तो वहां पे तो हम 15 दिन का भी कैश का देख सकते हैं लेजर, या फिर 6 मंथ का भी देख सकते हैं, या फिर पूरे 1 ईयर्स का भी देख सकते हैं। और सेम वैसे ही जब हम हैंड रिटन में भी करते थे तो वो जो लेजर होता है उसका एक पेज अलॉट किया जाता है, एक या दो पेज जो भी है, बराबर, वहां पे वो लोग लिखते हैं, तो वो भी एक साथ में हम देख सकते हैं पूरे साल का कि हमने कैश में क्या क्या खर्चे किए हैं। तो लेजर इन शॉर्ट हमको क्या करता है, समराइज्ड तरीके से पूरा डिटेल में वो वहां पे सारी एंट्रीज को बता देता है, बराबर। तो ये क्या है कि अगर हमको कोई भी चीज अगर देखनी है, समझो कैश अकाउंट हो गया या इलेक्ट्रिसिटी या फिर रेंट अकाउंट हो गया, इंश्योरेंस अकाउंट हो गया, हाँ, इंश्योरेंस पेड अकाउंट हो गया, इंटरेस्ट पेड अकाउंट हो गया, तो हम फटाक से वहां पे जाके और देख सकते हैं, बराबर। ये हमारा टाइम को बचाता भी है, बराबर। तो और रिलायबल हमको एक आंसर फटाक से मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, ये सब रहा हमारा लेजर के बारे में बातें। अब हम सीखते हैं धीरे धीरे कि किस तरीके से हम लोगों को जर्नल एंट्री को किस तरीके से लेजर में पोस्ट करना है, ठीक है। तो हम कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स यहाँ पे लिखेंगे और फिर इस सम को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू लेजर। क्या सीख रहे हैं हम लोग, पोस्टिंग ऑफ जर्नल एंट्रीज टू लेजर। अब देखो हमको क्या करना है, यहाँ पे पोस्टिंग सीख रहे हैं हम लोग, जो भी कोई जर्नल एंट्रीज है उसको हमको लेजर में किस तरीके से पोस्ट करना है, लिखना है, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे समझते हैं बातों को। सबसे पहले तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल में लिख देता हूं, क्या है ये हमारा एग्जाम्पल 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले, तो क्या लिख रहा हूं मैं, कैश
हमारे पास में क्या क्या है, तो कैश बैलेंस एज ऑन समझो 31 मार्च 2022, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हमको कुछ है 31 मार्च 2022, ये मत लिखो, हम लोग इसको जो 1 अप्रैल है वही कर देते तो बेस्ट रहेगा हमारे लिए। तो 0104 को है ये, ठीक है। तो ये कैश बैलेंस है। फिर समझो हमने क्या किया है यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, जैसे हम लोग लिखते हैं समीर इन्वेस्टेड ₹50,000 in business on 04/04/2022। तो अब ये दो चीजें हैं हमारे पास में। एक तो क्या है, कैश बैलेंस, कैश बैलेंस जो हमारे पास में पहले से है, और ये जो समीर है इसने अपने बिजनेस में फर्दर कैपिटल लेके आया। क्या किया इसने, फर्दर कैपिटल लेके आया। तो अब हमको इसकी जर्नल एंट्री पास करनी होगी, ठीक है। तो चलो हम इसका जर्नल एंट्री यहाँ पे पास करते हैं, जो बी पॉइंट है हमारा उसका। तो जर्नल एंट्री, ठीक है। तो क्या होगा, कैश जो है वो हमारा बिजनेस में आया या नहीं आया। हाँ, तो मैं यहाँ पे कोई फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ, मैं खाली डेट वाइज और वो सब लिख रहा हूँ, आपको समझते जाएगा। तो अब यहाँ पे 04/04/2022 में समीर ने क्या किया, बिजनेस में पैसे लेके आया। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट टू समीर्स कैपिटल अकाउंट। और कितने रुपए लिखेंगे हम लोग वहां पे, तो वो आ रहे हैं हमको कितने, 50,000 रुपीज। अब इसी चीज को क्या करना है हमको, इसी चीज को लेजर में लिखना है। क्या करूंगा मैं, इसको लेजर में लिखूंगा। तो किस तरीके से लिखेंगे हम लोग उसको समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कोई नरेशन वगैरह अभी नहीं लिख रहे हैं। तो चलो अब यहाँ पे हमको एक बात समझता है, कौन से दो अकाउंट्स यहाँ पे बनेंगे, एक तो कैश अकाउंट बनेगा और एक क्या बनेगा, कैपिटल अकाउंट बनेगा, है ना। तो एकदम शांति से हम ये जो चीज है इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो क्या है यहाँ पे, कैश अकाउंट, ठीक है। अब जब भी हम लेजर बनाएंगे ना, तो आप बातों को समझो, हमको इस साइड में, बराबर, एक मिनट, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमको क्या लिखना है, डेबिट लिखना है, और यहां क्या लिखूंगा मैं, क्रेडिट लिखूंगा राइट हैंड साइड में। फिर उसके बाद में हमको यहाँ पे इसका फॉर्मेट भी समझ ले रहे हैं हम लोगों ने, कुछ अलग से वीडियो नहीं बनाया है इसके लिए क्योंकि टाइम बहुत जाएगा। तो चलो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो मैं लिखता हूं डेट, फिर क्या आएगा हमारा, पर्टिकुलर्स, फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, JF, बराबर, मतलब जर्नल फोलियो, जर्नल में कौन से पेज नंबर पे है ये करके वो। फिर उसके बाद में हमारा आएगा अमाउंट रुपीस, फिर वापस से यही कहानी हमको यहाँ पे भी लिखनी है, डेट, पर्टिकुलर्स, फिर क्या आएगा हमारा JF, फिर क्या आएगा डेबिट रुपीस, फिर क्या आएगा क्रेडिट रुपीस। अब ये जो क्रेडिट हमने यहाँ लिखा था इसको हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कुछ ऐसा लेजर होगा, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे हमको ऐसे लाइंस भी ड्रॉ करने होंगे, ठीक है ना, तो ताकि ये क्या होवे कि मिक्स ना होवे, इसके लिए हम ये ऐसे लाइंस कर दे रहे हैं, है ना। आपको प्रॉपर बराबर तरीके से जैसे बुक में दिया है वैसा आपको प्रेजेंटेशन रखना है। मैं तो अभी खाली आपको समझा रहा हूँ, ठीक है।
तो चलो और क्या बनाना पड़ेगा हम लोगों को, कौन सा कैपिटल है हमारे पास में, समीर कैपिटल, तो वो बना लेते हैं हम लोग। तो समीर, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, बस वही सब, डेट, फिर क्या लिखूंगा मैं, पहले तो यहाँ पे डेबिट लिखना है और यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, क्रेडिट लिख देंगे। फिर डेट आया, फिर क्या आएगा हमारा पर्टिकुलर्स, फिर क्या आएगा भाई जेएफ आएगा, फिर क्या आएगा, एक मिनट, यहाँ पे अब मैंने क्या कर दिया था भाई, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया ना, डेबिट और क्रेडिट क्या कर रहा हूँ मैं, पागल हो गई क्या। चलो यहाँ पे हमको खाली अमाउंट रुपीस आएगा, सॉरी यार दोस्तों। तो ये क्या है हम लोगों का, अमाउंट रुपीस, ठीक है। और ये हो गया हमारा यहाँ पे क्रेडिट। मैं वही बोल रहा हूँ कब से कि कुछ तो गलत हुआ है यहाँ पे। चलो तो ये हो गया। फिर जेएफ के बाद में क्या आएगा हमारा, तो जेएफ के बाद में हम लिखेंगे यहाँ पे हमारा अमाउंट रुपीस। चलो सॉरी यार दोस्तों, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है जब हम थोड़ा सा घाई में कुछ काम करते हैं। तो ये क्या है हम लोगों का, जेएफ है। फिर क्या आएगा हमारा, अमाउंट रुपीस आएगा। फिर क्या आएगा वापस से डेट, फिर क्या आएगा पर्टिकुलर्स, फिर आएगा हमारा जेएफ और बाद में क्या आ जाएगा हमारा अमाउंट रुपीस। और ये हो गया हमारा क्रेडिट साइड यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ आपका ये ऐसा फॉर्मेट रहेगा। तो आपको हर बार लेजर में यही फॉर्मेट यूज करना है एंड तक, जब तक भी आप पढ़ोगे, बराबर ना। तो चलो ये हमने यहाँ पे कुछ फॉर्मेट बना लिया। अब हमको करना क्या है, तो कैश का बैलेंस इन लोगों ने बोला है। तो कैश क्या है हमारा, कैश हमारा होता है असेट का कौन सा बैलेंस होता है भाई, डेबिट बैलेंस होता है। तो जो हमारे पास में बैलेंस पड़ा है कैश में, बराबर, कैश बैलेंस एज ऑन 1/4/2022, हाँ पूरा मैंने लिखा नहीं है, इज रुपीज, लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, समझो 15,000 एज ऑन 1/4/30, ठीक है, इज रुपीज 15,000, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, कैश बैलेंस है, बराबर। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 01/04/2022। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या किया मैंने, ये बैलेंस को लेके आया। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना हो गया हमारा, 15,000। फिर उसके बाद में समीर ने, अब ये जो एंट्री है हमको इसको पोस्ट करना है। तो अब ये एंट्री को किस तरीके से पोस्ट करते हैं ना, वो हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो आप प्लीज फोकस कीजिए। तो क्या तारीख था, ये 4 तारीख था। कैश के कहां पे है, ये कैश कौन से साइड में, हमारे डेबिट साइड में। तो कैश डेबिट साइड में, तो हम भी ये जो अकाउंट है उसके कहां पे आ जाते हैं, हम भी उसके डेबिट में आते हैं। तो चलो हम इसके डेबिट साइड में आ गए। क्या तारीख है वो लिखते हैं, तो 04/04/22 लिख दिया हमने, बराबर। और क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे, टू समीर कैपिटल अकाउंट। और कितना रुपया है ये, तो ये है हमारा कितना, 50,000 रुपीज है। कितना रुपीज है ये हमारा, 50,000 रुपीज। तो अब दोस्तों यहाँ पे हमको एक बात समझा कि हमारा जो भी कुछ चीज डेबिट में है, हम भी कहां पे जाएंगे, उसके डेबिट में जाएंगे। कैश के में कहां पे गया, डेबिट में गया, वहां पे लिखा टू समीर कैपिटल। अब ये जो समीर कैपिटल है उसके कहां जाएंगे, समीर कैपिटल यहाँ पे कहां पे, क्रेडिट में। तो जाहिर सी बात है इसके समीर कैपिटल में भी कहां जाएंगे हम, क्रेडिट में जाएंगे। जब भी हम कोई चीज लेजर में डेबिट में लिखते हैं तो कौन सा वर्ड यूज करेंगे, आगे टू वर्ड यूज करेंगे। और जब भी हम कोई एंट्री को क्रेडिट में पास करेंगे तो उसके आगे कौन सा वर्ड लगाएंगे, हम बाय वर्ड लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम, बाय वर्ड। तो अब यहां पे मैं लिखता हूं 04/04/22, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे,
तो ये किसके वजह से हम इसको क्रेडिट कर रहे हैं, तो किसकी वजह से, तो कैश की वजह से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, और कितना लिख दूंगा मैं यहाँ पे 50,000। तो इस तरीके से हम लोगों को क्या करना है, इसका एंट्रीज पास करना है। ठीक है ना दोस्तों। तो आई होप कि आपको ये जो लेजर है इसका पोस्टिंग किस तरीके से करना है हमको एंट्रीज में, वो आपको समझ में आया होगा। तो एक एग्जांपल तो हमने किया अभी, बट अब हम लोग एक और एक कंबाइंड एंट्री जो होती है उसका जर्नल एंट्री हम किस तरीके से पास करेंगे वो हम समझते हैं। ठीक है, तो अब समझो जरा, मैं एक और एक एग्जांपल लेता हूं यहां पे, एग्जांपल नंबर 2, बराबर। अब यहां पे हम क्या लेते हैं, जैसे कोई भी एक तारीख को हम पे कर देते हैं, पेड रेंट रुपीज 18,000 एंड सैलरीज rupees 40,000 on 15th January 2022। ठीक है ना दोस्तों। तो हम कुछ भी एक एग्जांपल लेना है उसके लिए लिया, तो आपने क्या किया, रेंट पे किया और सैलरी पे किया। तो रेंट क्या है, हमारा एक्सपेंसेस है, सैलरी क्या है, हमारा एक्सपेंसेस है। तो दोनों ही एक्सपेंसेस है, तो दोनों को क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, इसको डेबिट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखूंगा मैं, जर्नल एंट्री। तो ये हमारा क्या है, जर्नल एंट्री पहले हमको यहाँ पे पास करनी होगी। तो जर्नल एंट्री हमारी क्या होगी, 15 तारीख को तो 15/01/2022 को हम यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी, रेंट अकाउंट डेबिट सैलरीज अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, कैश अकाउंट। ठीक है, तो हमको क्या करना है, अब देखो, अब आप बोलोगे यहाँ पे कैश ही क्यों लिखा, तो कैश इसके लिए लिखा क्योंकि अगर बैंक होता तो बैंक का वो बोलते, अब कुछ बोला नहीं है तो हमको ऐसा मान के चलना है कि ये कैश में ही पेमेंट हुआ है। तो अब रेंट कितना है हमारा, तो 18,000 लिखा हमने, और ये कितना है हमारा, 40,000 है। तो 18 + 40 कितना हो जाएगा टोटल, तो हो जाएगा ये देखो 58,000। तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे भाई, 58,000 लिखा। अब आपको यहाँ पे कितने अकाउंट्स दिख रहे हैं, तो हमको एक दिख रहा है नंबर 1 का रेंट अकाउंट, नंबर 2 का एक दिख रहा है सैलरीज अकाउंट, और नंबर 3 हमको दिख रहा है यहाँ पे कैश अकाउंट। तो अब हमको यहाँ पे क्या करना होगा, इतने सारे अकाउंट्स बनाने होंगे। तो चलो हम बनाते हैं उसको। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेंट अकाउंट, जिसका क्या है, ये हमारा डेबिट है और ये हमारा क्या है, क्रेडिट है। अब इसका जल्दी से हम यहाँ पे लिख देते हैं डेट, फिर क्या आएगा भाई, पर्टिकुलर्स, फिर क्या आएगा जेएफ, फिर क्या आएगा हमारा अमाउंट रुपीस, फिर क्या लिखेंगे हम लोग, डेट, पर्टिकुलर्स, फिर आएगा जेएफ, और फिर क्या आ जाएगा हमारा अमाउंट रुपीस। ठीक है ना। अब ये तो हमने बना दिया किसका, रेंट का। ऐसा ही हमको ऐसा ही सेम और 2 फॉर्मेट बनाने होंगे। तो चलो हम फास्ट तरीके से यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। तो रेंट बन गया, फिर उसके बाद में हम कौन सा बनाएंगे, दूसरा सैलरीज अकाउंट बनाएंगे। ठीक है ना। तो ये हम यहाँ पे लिखते हैं सैलरीज अकाउंट। वापिस से हमने क्या किया, इसका डेबिट लिखा, यहाँ पे क्या कर दिया हमने, क्रेडिट कर दिया। फिर वापिस से मैं लिखता हूं, क्या लिख रहा हूं भाई, डेट, पर्टिकुलर्स, फिर क्या आया जेएफ, फिर क्या आया हमारा अमाउंट रुपीस, फिर क्या आ गया डेट, फिर क्या आया वापिस से
पर्टिकुलर्स, फिर आया JF और फिर क्या आ गया अमाउंट रुपीज। तो इस तरीके से हम लोगों ने दो फॉर्मेट बना लिए हैं। अब हमको चलना है, अगला जो है क्या है वो हमारा कैश अकाउंट है, बराबर ना दोस्तों। तो कैश अकाउंट हमको बनाना है तो वो हम लोग देखते हैं, बट पहले मुझे यहाँ से ये चीज को कंप्लीट करने दीजिए। चलो, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे रेंट अकाउंट। फिर उसके बाद में हमको लास्ट में क्या बना रहा हूं मैं, कैश अकाउंट। अब फिर से फॉर्मेट बना लेते हैं फटाफट, 2 मिनट रुकिए आप। तो अब डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट रुपीज, डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट रुपीज। अब हमने यहाँ पे एक चीज घई घई में नहीं लिखी है, तो ये हमको कंपलसरी है यहाँ पे डेबिट लिखना और यहाँ पे क्रेडिट लिखना, ठीक है ना। चलो, ये सब हो गया। अब हम इसको जल्दी जल्दी इसका पोस्टिंग कर लेते हैं, किसका, जर्नल एंट्री का। तो ये मेन आपको पोस्टिंग आना चाहिए यहाँ पे। ये फॉर्मेट तो क्या है, ये अपने आप याद हो जाता है। तो चलो, अब हम क्या करते हैं, 15 तारीख में जाते हैं। मैं कहाँ पे हूँ, रेंट अकाउंट में हूँ। कहाँ पे हूँ मैं, यहाँ पे रेंट अकाउंट में। अब रेंट के सामने कितना अमाउंट लिखा है, 18,000। कितना लिखा है, 18,000। तो हम पहले तो क्या रहेगा हमारे दिमाग में, रेंट कहाँ लिखा है, डेबिट में। तो मैं भी कहाँ पे आ जाऊँ, उसके डेबिट में। डेबिट में आ गया शांति से मैं, बराबर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1501, बराबर। ये हमने लिखा है यहाँ पे। अब इसके बाद में क्या करूं, ये किसके वजह से डेबिट हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, कैश अकाउंट। अब बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि हमको अमाउंट कौन सा लिखना है, हम कैश के सामने का अमाउंट लिखे या रेंट के सामने का अमाउंट लिखे। तो मैं आपको खाली इतना बोलता हूं, एक सिंपल सी बात समझाता हूं। हम किसका काम कर रहे हैं अभी, रेंट का काम कर रहे हैं। तो रेंट के आगे कितना अमाउंट है वो देखो आप ध्यान से। तो रेंट के आगे हमारा, हमको यहाँ पे दिख रहा है कितना थाउजेंड है, 18,000 है। कितना थाउजेंड है, 18,000 है, बराबर। अब ये तो हमने पहला पड़ाव पार कर लिया। अब दूसरा, हमको हाथों हाथ रेंट को क्या करना है, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, रेंट भी है इसमें इंक्लूडेड। तो हम क्या करते हैं, इसके भी क्रेडिट में आते हैं। कैश कहाँ पे है भाई, हमारे क्रेडिट में। तो जाहिर सी बात है हमको कहाँ आना होगा, क्रेडिट में आना होगा उसके, बराबर। तो हम उसके क्रेडिट में आ जाते हैं। और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूं, तो यहाँ पे हमको लिखना है क्या, बाय रेंट अकाउंट। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, बाय रेंट अकाउंट। और कितने रुपये है वो, तो वो है हमारे 18,000 रुपीज। कितने हैं वो, पूरे के पूरे हमारे 18,000 रुपीज। तो ये हमने यहाँ पे एंट्री पास कर दी उसकी। फिर उसके बाद में हमारा क्या आता है, सैलरीज। तो सैलरीज कहाँ पे है हमारा, कहाँ दिख रहा है हमको भाई, सैलरीज के डेबिट में, है ना। तो हम भी कहाँ आएंगे, सैलरी के डेबिट में आएंगे। और वो भी क्या तारीख था हमारा, 15/01 ही था। हाँ, और हम किसके वजह से ये यहाँ पे सैलरीज को डेबिट किया था, तो कैश की वजह से। तो टू कैश अकाउंट। और कितना रुपया है वो, फिर से, तो वो कितना अमाउंट है हमारा, सॉरी, तो वो है हमारा, सैलरीज के सामने कितना लिखा हुआ है वो लिखो, तो वो है हमारा कितना, 40,000, बराबर। तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया सक्सेसफुली तरीके से। फिर उसके बाद में हमको क्या करना है उसकी तरफ आप ध्यान दीजिए। तो अब हमको दूसरा, ये डेबिट हुआ है तो एक चीज क्रेडिट भी होगी। तो हम क्या करेंगे, कहां पे आएंगे, कैश के क्रेडिट में आएंगे, 15/01। और यहां पे मैं लिखूंगा बाय सैलरीज। और कितना आ जाएगा ये हमारा, 40,000। कितना आया ये हमारा यहाँ पे,
40,000 आ गया। अब अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये कितना हो रहा है, इसका टोटल 48 हो रहा है, इसका टोटल कितना हो रहा है 40, इसका कितना हो रहा है 18। तो देखो सब बराबर है, ये 18 है तो 18 आया, ये 40 है तो 40 आया, ये 58 है तो 58 आया। अभी तो हम खाली इसको समझ रहे हैं कि किस तरीके से हमको पोस्ट करना है। अब हम जो अगले वीडियो में है ना, इसको एकदम और परफेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हम लोग यहाँ पे कुछ जर्नल एंट्रीज लिखेंगे और फिर हम उसको पूरा किस तरीके से टोटल करना है, क्या करना है, वो सब चीज हम अगले वीडियो में समझेंगे। आई होप कि आपको ये जो लेजर का मतलब जो जर्नल से लेजर में किस तरीके से एंट्रीज को पोस्ट करते हैं वो कुछ कुछ समझ में आ गया होगा। अभी तक हमारा ये पूरा समझा के हुआ नहीं है, इसमें और भी चीजें बाकी है हमको। जैसे क्या है कि इसका टोटल लेना है और भी बहुत सारी बातें करनी होती है, वो हमारा अगले वीडियो में होगा। सो फ्रेंड्स, till then, take care of yourself. So friends, thank you for watching my video, and friends, please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.